सर, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई। देखिए, मुझे लग रहा है कि सीबीआई बहुत ही फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रही है। जी। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो किसी जांच एजेंसियों को ध्यान देना होता है कि जैसे कि जो डिजिटल इनपुट्स है उनको कोरिलेट करना, और जो सबसे बड़ी चुनौती भाई हथियार को लेकर के, हथियार का सप्लाई कौन कर रहा है, इन लोगों में नेक्सस क्या है। दो तीन चीजें बात समझ में आ गई है सीबीआई को। एक कि ये जो पूरा का पूरा हत्याकांड है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया हत्याकांड है। कौन लोग कर रहे हैं? करने वाले वो लोग हैं जो कोल माफिया से रिलेटेड है। अभी तक वो रिवॉल्वर मिस्ट्री बना हुआ था कि भाई ये महंगा हथियार, ये ऑस्ट्रियन पिस्टल, ये आया कहां से? ये तो आदर पुलिस वाले रखते हैं या बड़े गैंग वाले। उस समय से ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा गैंग इसके पीछे है। अब एक एक करके जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो शार्प शूटर, गोली चलाने वाला, ये सब तो पकड़े ही गए हैं। अब इन लोगों के शरीर का तापमान बढ़ाया जाता होगा, सीबीआई अपने तरीके से पूछताछ करती होगी, टॉर्चर होता होगा, वो कहानी बताता होगा। भाई किसको दर्द नहीं होता? अब वो नवीन सिंह का नाम बताया और वो बताया जा रहा है कि ही इज द पर्सन जिसने वेपन सप्लाई किया। अब जो वेपन सप्लाई करने वाला इस पूरे साजिश में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गया। फिर इसका मतलब ये है कि सीबीआई इस पूरे केस को क्रैक कर रही है, लेकिन धीरे, बहुत सारी जानकारियां होंगी। इन लोगों ने जब 3rd डिग्री टॉर्चर पड़ा होगा तो ये लोग क्या क्या बोल रहे होंगे। सब अपराधी हैं, सब अपराधी हैं, लेकिन एक दिशा जो निकल रहा है कि ये कोल माफिया और उनसे जुड़े हुए लोग। अब सवाल ये है कि अभी तो जो बाहरी लोग जो थे, जिन्होंने ये 7-8 लोग जो इस हत्याकांड में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आपको ग्राउंड के अंदर कौन लोग समर्थन कर रहे थे। भाई बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी के इलाके में अभिषेक बनर्जी के लोगों के अलावा किसकी हिम्मत हो सकती है कि इस तरह का इनपुट व्हाट्सएप के ऊपर, सिग्नल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर लाइव लोकेशन दे रहा हो, इंफॉर्मेशन दे रहा हो, मैसेज दे रहा हो। ये अगली कड़ी है। लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी इस हत्याकांड में भी निशाने पर आने वाले।